हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आपका मैथ्स मेंटर अमन चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपका अड्डा 247 के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से। आई होप सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो क्विक ट्रिक्स के सेशन में आपका स्वागत है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो। चलो, आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट लेके आया हूं दैट इज फ्रॉम ज्योमेट्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन सर्कल, इन सर्कल को बोलते हैं बच्चे अंतःवृत्त। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन, ज्योमेट्री भी क्वेश्चन हम सिर्फ 2 से 3 सेकंड लगेंगे। कैसे, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। इसकी परिमाप क्या बराबर क्या है? देखो, इसके लिए आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। अगर इन रेडियस अगर आपको निकालती है तो ये होता है बेटा एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और इसकी पूरी डिटेल आप देख सकते हो ज्योमेट्री की वीडियो जो मैंने पढ़ाई है। ठीक है, उसमें सारी चीजें बता रखी है मैंने, ये कैसे आया कैसे नहीं आता, वो सारी चीजें बता रखी है। ये हम सिर्फ वी आर फोकसिंग ऑन द ट्रिक्स ओनली। तो अगर रेडियस की अगर बात करते हैं ये रेडियस इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सवाल ये कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 दे रखा है, तो बताओ ये 15 दे रखा है और त्रिज्या 3 दे रखी है, तो त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3। और ये 15 दे रखा है और आप बताओ यहां से सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 3 पंजे 15। तो क्या अर्ध परिमाप मेरा 5 आ गया? अर्ध परिमाप मेरा 5 आ गया। सवाल पूछ रहा है पेरीमीटर, अगर इसको 2 से गुणा कर दूं तो 10 आ गया। बस खत्म, 10। 2 सेकंड लगेगी बच्चे, ओनली 2 सेकंड्स फॉर दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। आ जाओ नेक्स्ट में। ये वाला भी सवाल इस तरीके से ध्यान रखना, अंतःवृत्त होगा लेकिन इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस। ये फॉर्मूला सब में नहीं लगेगा, सर्कमसेंटर में नहीं लगेगा। R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S होता है, ध्यान रखना। ये होता है बेटा इन रेडियस, इन रेडियस, अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस। ठीक है बच्चे, याद रखना है इसको। इन रेडियस मतलब इसके अंदर अगर हम एक सर्कल बनाएंगे ना, ये तो ये इन रेडियस होती है, ये इन रेडियस होती है, ये इससे ऊपर टच होगा पूरा, ये इन रेडियस होती है। ध्यान करना है इस बात का। ठीक है बच्चों, पूरा डिटेल में देखो, ज्योमेट्री में मैंने सब पढ़ा है डिटेल में। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। द रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल 6 दे रखी है, तो 6 लिख लोगे सर। एंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड 50। अब बताओ, अगर आप बताओ बच्चे, भुजाओं का योग 50 दे रखा है, तो अर्ध सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, समझ में आया नहीं आया? तो 25 हो गया है। और ये एरिया होता है, तो 25 छिक्के 150। खत्म। 2 सेकंड लगेंगे, 2 सेकंड बस। आ जाओ नेक्स्ट पे, बहुत सारे सवाल लेके आऊँ आपके 2-3। अब देखो ये वाला भी सवाल है। इन द फिगर PR इज अ बाइसेक्टर। बच्चे PR क्या है? बाइसेक्टर। ये एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान कर लेना। याद रखो, एंगल बाइसेक्टर है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या मीडियन है या एल्टीट्यूड है। याद रखना है चीजों पर। पूरी ज्योमेट्री की वीडियो देखो मेरी, यहाँ पर सब समझाया मैंने आपको। ये तो ट्रिक्स की बात चल रही है बस। अगर एंगल बाइसेक्टर होता है बच्चे, अगर मान लो इसमें क्या होता है, अगर ये AB है ना इनका, तो इनका भी रेशियो A/B होता है सामने वाले का। ध्यान करना, ठीक है। अगर इस सवाल की बात करूं तो PQ 16 दे रखा है सर, PS 14 दे रखा है और QS 18 दे रखा है। ये पूरा 18 दे रखा है, ये पूरा 18 दे रखा है। क्या पूछा आपसे? QR पूछा, QR। तो मैंने अभी क्या बताया था बच्चे, रेशियो सेम रहता है, रेशियो सेम रहता है। अगर इनका रेशियो लूंगा तो 2 8 16, 2 7 14, और इनका रेशियो कितना? 8 अनुपात 7। अगर इनका रेशियो 8:7 है ना साइड का, तो इस बेस का भी रेशियो कितना हो जाएगा? QR हो जाएगा बच्चे 8 और ये हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो रेशियो है, तो 8 और 7 15, 15 की वैल्यू 18 है। अगर 15 की वैल्यू 18 है बच्चे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 12 180, 1.2 8 की पूछिए, तो 12 8 96। तो कितना आ गया? 9.6 आ गया। खत्म। ऐसे करोगे, ऐसे ही करना है एग्जाम में। 2-2 सेकंड के सवाल है इसमें, देख लो। इसमें अगर मैं बात करूं, द बाइसेक्टर PS 6 दे रखी है। चलो PS 6, SQ 8, PR 24, ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया था, जो रेशियो इसका होगा वही इसका रेशियो होगा, रेशियो सेम रहता है। जो इसका होगा, अरे बराबर है, इनका रेशियो उसके बराबर, उनका रेशियो इसके बराबर, रेशियो ले लो। 2 3 6 और 2 4 8, तो रेशियो कितना आ गया? 4 अनुपात 3। तो इसका 4 है तो इसका भी 3 है। तो बच्चे 3 की वैल्यू 24, 1 की वैल्यू 8, 8 3 24 और 8 4 32 हमारा आंसर आ गया। बताओ, ऐसे सवालों में क्या टाइम लगना चाहिए? क्या ऐसे सवालों में टाइम लगना चाहिए आपको? ये सवाल है, मैं चाहूंगा इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे सारे बच्चे। नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में देना, कमेंट सेक्शन। ठीक है, अगर नहीं आया आपको तो ज्योमेट्री की वीडियोस खोल के देख लो, उसमें मैंने वाला सवाल सेम करवाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डाउनलोड अवर अड्डा 247 एप्लीकेशन। कहां से करोगे? वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसके लिंक दे रखी होगी इसके डिस्क्रिप्शन में, अमन के नाम से दे रखा है, वहां से इंस्टॉल आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू फॉर द क्लास, सी यू द नेक्स्ट क्लास। जय श्री राम।